रोहतक में एक युवक हुआ लापता। नहर के पास मिली बाइक, पिता को फोन कर बोला, पापा मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया, घर पर छोड़ा एक नोट। जी हां, आपको बता दें, रोहतक के शीतल नगर का करीब 18 वर्षीय एक युवक अपने घर से लापता हो गया, जिसने लापता होने से पहले अपने पिता को आधी रात को फोन करके कहा कि पापा मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया, जिसके बाद पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी। वहीं बेटे का मोबाइल भी अब बंद आ रहा है। इधर अपने इकलौते बेटे के बारे में बताते हुए उनके पिता भी भावुक हो गए। उसकी बाइक नहर किनारे मिली है, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम नहर में तलाश कर रही है। शीतल नगर निवासी अवधेश कुमार ने बताया कि उसके 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटी व बड़ा बेटा है। उनका बड़ा बेटा जतिन, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष है, जो ट्यूशन लेता है, शुक्रवार को वह कुछ देरी से घर आया। उस समय पिता ने पूछा तो उसने कहा कि उसे ट्यूशन में कोई काम आ गया था। अवधेश ने बताया कि वह रात को क्रिकेट मैच देखते हुए सो गया और उसका बेटा दूसरे कमरे में जाकर सो गया। पिता ने बताया कि रात करीब 12:01 पर जतिन की कॉल उसके पास आई। जतिन ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं गंदा बेटा हूँ, अच्छा बेटा नहीं हूँ, आपके जैसा मैं नहीं कर पा रहा, आप अच्छे पापा हो, मुझे माफ कर देना। इसके बाद अवधेश फोन काटकर बेटे के कमरे में गया और उसका बेटा कहीं नहीं मिला। उसे पूरे घर में तलाश किया गया, लेकिन कहीं भी बेटे का सुराग नहीं मिला। नीचे जाकर देखा तो गेट खुला था और पुरानी बाइक भी घर पर नहीं थी। उसके बाद परिवार वालों ने हर जगह बेटे की तलाश शुरू कर दी। ढूंढते समय जेएलएन नहर के पास बाइक खड़ी हुई मिली, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने रात को तो उन्हें घर भेज दिया, लेकिन अब सुबह फिर से नहर पर आकर तलाश शुरू कर दी। बता दे, बेटे द्वारा लिखा गया एक नोट भी उनके घर से बरामद हुआ है। शिवाजी कॉलोनी थाना के जांच अधिकारी एएसआई सुशील कुमार ने बताया कि रात को सूचना मिली थी कि जतिन घर से लापता हुआ है, जिसकी बाइक नहर के पास मिली और नहर में कूदने का संदेह है, जिसके आधार पर एनडीआरएफ को बुलाया गया है। युवक की तलाश की जा रही है। मेरा नाम अवधेश कुमार है और मेरा बेटा जतिन जो है, मैं अपने कमरे में 11 बजे सो गया था, वो लोग भी अपने कमरे में थे, उसकी मम्मी उसकी सिस्टर भी। तो सोने के बाद रात को लगभग 12:01 पे मेरे पास कॉल आई बेटे की कि पापा मैं गंदा बेटा हूँ, अच्छा बेटा नहीं हूँ, आपके जैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जो है अच्छे पापा हो आप मुझे जो है माफ़ कर देना। ऐसे वैसे बात करने लग गया। जब ऐसे करने लग गया, मैं कहा बेटा क्या नींदा में बात कर रहा है, रुक जा। मैं फ़ोन काट के उसके कमरे में गया तो वो अपने कमरे में नहीं मिला। ठीक है, फिर मैं 4थी फ्लोर में हमारा बाथरूम है, वहाँ गया। मैं क्या टॉयलेट वगैरह चला गया होगा, तो वहाँ भी नहीं मिला, क्योंकि मेरे सोए पौना घंटा तकरीबन हो चुका था। ठीक है, हम अपने दूसरे फ्लोर पे आए, वहाँ भी नहीं मिला। नीचे गया, बेसमेंट में गया, वहाँ भी नहीं मिला। मैंने बाहर देखा, गेट खुला था। ठीक है, और हमारी जो है पुरानी वाली बाइक नहीं थी। तो नीचे मेरे जो फ्लोर में लड़के रहते हैं वर्कर वगैरह, उनको एक लड़के को मैं बुला के कॉलोनी में नंगे पैर पूरे गलियों में ढूंढने लग गया। ठीक है, जैसे वो उन गलियों में नहीं मिला, वो वापसी घर पे आए तो मैंने अपने मिसेज वगैरह को जगाया, फैमिली वगैरह को, सबको जगाया, सबको बताया। ठीक है, उसके बाद हमने यार दोस्तों भाइयों को सबको फ़ोन करके ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है, ढूंढते ढूंढते हमारे कुछ लड़के यहाँ पे आए, जो है बाइक खड़ी मिली। उसके बाद जैसे भी है हमने 112 नंबर पे फ़ोन करा। मौके हालात पे पुलिस आई, उन्होंने कहा अभी घर जाओ, सुबेरे 8 बजे के बाद जो भी इंक्वायरी होगी। ठीक है जी, यहाँ तक का था। लेकिन जब वापसी घर हम पहुँचे तो उसने जो है टेबल पे एक नोट लिखा हुआ था। ठीक है, कि पापा मुझे माफ़ कर देना, जो है आप बहुत अच्छे हो, मम्मी बहुत अच्छी है और मैं ही कुछ अच्छा नहीं कर पाया। तो इस तरह की बातें थी जी। और कुछ उसमें लिखा हुआ था? नहीं, यही सब लिखा था। जो भी नोट है हमने चौकी में दे दिया है। अच्छा, किसी तरह का दबाव? नहीं, दबाव वगैरह कुछ नहीं था। शाम को हम लोग सब अच्छे से रोटी खा के अपने अपने रूम में सोए, जब तक कोई बात ही नहीं थी। ठीक है जी, मैं भी मैच देख रहा था कल, और मैं फ़ोन पे मैच देखता देखता सो गया, रोज रूटीन की तरह। ऐसी कोई बात ही नहीं थी हमारी। कहा सुनी कोई? नहीं, ऐसा कोई कहा सुनी नहीं थी। वो ट्यूशन से आया था, थोड़ा 7 बजे का ट्यूशन है उसका, तो थोड़ा घंटे 1.5 घंटे लेट आया। तो मैं बेटा आज कहाँ था, लेट आया। जैसे मैं मेरी एक फैक्ट्री सुनारी चौक पे भी लगाई है, तो वहाँ से मैं जैसे 9-10 बजे आता हूँ, तो बोला पापा मेरा 1.5 घंटे लेट था। मैं कहा कोई बात नहीं, मैडम का मैसेज दिखाओ या मेरी बात करवा देना। बोला ठीक है पापा। ये बात हो गई तो खाना खा के जैसे भी है मेरे बात दिमाग से उतर गई, मैं जो है अपने कमरे में चला गया। कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 12 में, 12वीं में। कितने बच्चे हैं आपके? ये 18वें साल में। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे 3 गुड़ियाँ हैं, एक ही बेटा था। अभी गुहार लगा रही प्रशासन? प्रशासन टाइम पर पहुंच गया था यहाँ पे? जी,
कार्रवाई से खुश संतुष्ट हैं आप प्रशासन से? अभी कुछ सूचना मिले सर तो अभी तो 15 घंटे हो गए हैं, अभी तो ना कोई खबर ना कोई सिनाक। जी, मैं एनडीआरएफ की टीम से इंस्पेक्टर राहुल प्रताप सिंह, हमारी टीम रोहतक से ही आई है। और जैसे कि सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि लगभग 18 साल की उम्र है, वो कल रात में डूब गया था। और सूचना हमको जब मिली 10 बजे के आसपास, तो हमारी टीम यहाँ पर घटनास्थल पर 11 बजे पहुँच गई है। और यहाँ पर आने के बाद हमारी टीम लगभग 8-9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में सर्च किया है। और उसके बाद डीप डाइवर के थ्रू जो एंकरिंग रोप है और कई तरह के एंकर होते हैं, इनकी तरीके से टीम ने यहाँ पे सर्च किया है। पर अभी तक विक्टिम की बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। तो जिस तरह से सूचना मिली थी, कितनी देर बाद आप यहाँ तकरीबन? सूचना मिलने के लगभग 25 मिनट के अंदर हमारी टीम यहाँ पहुँच गई थी लगभग डिस्टेंस। और उसके बाद 11:10 पे हमने यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और लगातार प्रयास किया जा रहा है विक्टिम की बॉडी को ढूंढने का। पर यहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा है, तो अभी तक तो कोई विक्टिम के कोई साइन नहीं मिले हैं। फ्लो होने की, कम से होने की? यस, पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, नहर काफ़ी चौड़ी है, डेप्थ भी है, तो उसकी वजह से विक्टिम के बॉडी के यहाँ पे होने के चांसेस तो कम है। फिर भी यहाँ पे तरह तरह के बोट को घुमा के एक लहर पैदा करके कि विक्टिम को इस तरीके से बाहर निकाला जा सकता है अगर कोई बॉडी के हो तो। कई बार डीप डाइवर को पानी के अंदर डाल के भी विक्टिम को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है अगर बॉडी मिल जाए तो उस कंडीशन में। मैं एएसआई सुशील कुमार, थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हूँ। आज करीब रात 2-2:30 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक जतिन नाम का 18 साल की उम्र का लड़का घर से गायब हो गया है। और जो उसकी मोटरसाइकिल हमें जेलन नहर के पास खड़ी, मायना के गाँव के पास खड़ी हुई मिली थी, तो हमें शक है कि वो लड़का शायद नहर में कूद न गया हो। तो हमने अपनी तरफ से एनडीआरएफ टीम को बुला लिया था और एनडीआरएफ टीम उस लड़के की तलाश कर रही है। तो कोई सुसाइड नोट इस तरह का कोई अभी? सुसाइड नोट ऐसा कोई बरामद नहीं हुआ अभी तक, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कहा कि कुछ पिताजी ने कहा कि कुछ लिख के घर पे? हाँ, कुछ लिख के गया हो, बस नॉर्मली था कि मैं पापा आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मुझसे खुश नहीं हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो अभी एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है? हाँ, एनडीआरएफ की टीम अभी उस लड़के की तलाश कर रही है। बाकी उसने ऐसा बाप के खिलाफ या कुछ ऐसी कोई बात नहीं कही है। बाकी तफ्तीश जारी है, पर्चा दर्ज कर दिया गया है। जैसे फैक्ट्स होंगे आपको बता दीजिए।